अमित पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आशिका लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और अमित, जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में तो डर सताने लग जाता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख, देखिए अभी ऐलान नहीं हुआ, ऐलान हो जाता है और चुनाव नजदीक आते रहेंगे, हो सकता है ये घटनाएं और बढ़े। कौन कंट्रोल करेगा इसे? देखिए, राजनीति में हिंसा की जगह नहीं है। ये बयान सभी नेताओं की ओर से आया है मंत्री पर हुए हमले के बाद, चाहे टीएमसी के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो हिंसा का जिक्र अपनी चुनावी रैलियों में करते रहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार कब यह हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल की राजनीति में रुकेगा। और इसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी सभा में इसका ऐलान करती है। और हम हर सभा में देखें, हर राजनीतिक पार्टियों की सभा में देखें तो इस तरीके की हिंसा का दौर यहाँ पर सामने आता है। तो ज़रूर आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होगा, राजनीतिक दलों के सामने और एक चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र में चुनावी हिंसा को एक अहम स्थान दे। और दूसरी चीज़, जब भी जो नई सरकार बनती है वो एक पुख्ता नीति या कोई कार्रवाई हिंसा करने वालों के खिलाफ करे। और मौजूदा समय में भी जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, पुलिस इस मामले में जो तफ्तीश कर रही है उसके ऊपर भी बड़ी चुनौती है कि वो कड़ी कार्रवाई करे इन हिंसा की घटनाओं पर। ठीक है, जरा रहिए आप साथ। देखिए, इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की निंदा करते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि मैं टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन पर बम से हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी मंत्री पर हुए हमले पर चिंता जताई। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद के निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुआ हमला निंदनीय है। बढ़ती हिंसा पर चिंतित हूं, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस, गृह विभाग और मुख्यमंत्री दफ्तर कानून के मुताबिक इस पर जल्द कार्रवाई करे। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी रेलवे स्टेशन पर हुए बम हमले की निंदा की और ट्वीट किया, मैं पश्चिम बंगाल के निमित्ता रेलवे स्टेशन पर हुए नृशंस बम हमले की निंदा करता हूं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आशिका हमारे साथ मौजूद है। और आशिका, जैसा अमित भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी देखिए ये कह रही है कि इसकी निंदा हो रही है, लेकिन ये आरोप तो दोनों ही पार्टियों पर लग रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, एक के बाद एक चुनाव के दिन उसके पहले हिंसा हुई है। हमने खुद हिंसा का सामना किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी को भी तोड़ा गया था। उसके पहले की बात करें, पंचायत चुनाव, लगातार कई दिनों तक हिंसा होती रही पश्चिम बंगाल में। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपने आप में ये संकेत हैं कि चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, हिंसा अपने चरम पर होगी। बीजेपी, टीएमसी दोनों ही दल एक तरफ चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं, दूसरी तरफ अपने अपने इलाके को मजबूत करने और दूसरे इलाके में को कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह से भिड़ंत की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद से जो कल तस्वीर सामने आई है, मंत्री के ऊपर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बम फेंका जाता है। मंत्री के सहित करीब 14 लोग घायल हुए हैं, कई लोग गंभीर हैं जिन्हें कोलकाता रेफर किया गया है। मामला इतना गंभीर है कि खुद अपने आप सीआईडी आज सुबह नीमतिता पहुंच जाती है और जो जांच है उसको अपने हाथ में लेती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में है। उनके दौरे के पहले हिंसा की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की चुनाव की आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, ये कहानी बताती है अर्पिता। बिल्कुल। और आशिका, जरा ये तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखा दें, जहां देखिए ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अचानक बम फटता है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर है, कुछ लोगों की हालत अस्पताल में भर्ती है। हालांकि सारी पार्टियां इस वक्त इस हमले की निंदा कर रहे हैं। गो तस्करी को लेकर भी ये सवाल उठाते रहे हैं और बहुत सारी शंकाएं इस बम विस्फोट को लेकर हो रही है। अचानक ये बम फटा और ये बम किसने रखा, फिलहाल सीआईडी की टीम देखिए पहुंच चुकी है और जांच भी इस दिशा में चल रही है। वहीं बीजेपी नेता राहुल